स्क्रीन पर आप जिस बिल्डिंग को देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद हम किसी तालाब या स्विमिंग पूल के बीच खड़े हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये कोई तालाब या स्विमिंग पूल नहीं है। ये शिक्षा का वो मंदिर है जहां देश का भविष्य गढ़ा जाता है। दीवारें दरक चुकी हैं, छतों से प्लास्टर गिर रहा है, पूरे स्कूल में घुटनों तक गंदा पानी भरा हुआ है। हालात इतने बद से बदतर हैं कि जल जीवन मिशन का जो बोर्ड दीवार पर लगाया गया था, वो खुद इस गंदे जल में डूबकर सिस्टम की नाकामी पर आंसू बहा रहा है, चीख चीख कर चिल्ला रहा है। इस स्थानीय ग्रामीण की पीड़ा को सुनिए, जो बता रहे हैं कि कैसे यहाँ दावों और वादों का जनाजा इस गंदे पानी में तैर रहा है। गौर से सुनिए। ये क्लासेस भी पूरी डूब गई होंगी। पानी बता रहे यहाँ तक पानी था। हाँ यहाँ तक पानी था। पानी बहुत काफी है पानी गिरा। वो नरेंद्र मोदी लिखा है वो पूरा डूबा था। वो पूरा पूरी दीवारें जो थी वो डूब गई। नरेंद्र मोदी जहाँ पे लिखा है वो पूरा डूबा था। हाँ, ये हालत है यार। माननीय नरेंद्र मोदी जी जहाँ पे लिखे हैं वो पूरे डूबे थे। हाँ, माननीय नरेंद्र मोदी को डूबना ही था। हाँ, नहीं डूबना नहीं था। चुनाव में पता चला। नहीं, नरेंद्र मोदी जहाँ पे लिखे हैं वो पूरा डूबा हुआ था। हाँ, जहाँ पे नाम लिखा हुआ आता है, काफी दूर से पानी आता है यहाँ। ये अतराजपुर पड़ता है, मौजा वहाँ तक का पानी खेतों का आता है इधर। अच्छा, वो नाला से इधर ही ढाल है। एक पड़ता है उधर का, इधर पानी आता है इनके रोड से। कई गाँव का पानी इधर ही यहाँ पे आता है। पानी जब निकास हुआ नहीं तो पानी ठहरता है। नाला कहीं का है नहीं और कोई व्यवस्था अर्थव्यवस्था की मतलब कोई उपलब्धि नहीं है यहाँ पे। कोई जुगाड़ या और इसमें एक बार नहीं पानी भर चुका है। इसमें कम से कम 4-5 बार पानी भर चुका है। इसी बारिश में। इस बार नहीं, पीछे भी इसमें पानी भरा हुआ है। अच्छा, हर बार यही देखने को मिलता है, कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ पानी का भरना ही इस स्कूल की इकलौती समस्या नहीं है, बल्कि इस इमारत के अंदर जो कुछ भी है वो सड़ चुका है। स्कूल के अंदर बने शौचालय की स्थिति ऐसी है कि वहां जाने से इंसान बीमार पड़ जाए। चारों तरफ कीड़े बजबजा रहे हैं, भयानक बदबू आ रही है। नल में पानी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां खड़े होने तक की जगह नहीं है। क्या कोई भी माता पिता अपने बच्चे को ऐसी सड़न भरी, गंदी, बदबूदार जगह पर भेज सकता है? वो जगह जहां बीमारी का न्योता दे रहा हो, जगह पर पढ़ने के लिए भेजेगा। सोचिए आप ही कि ऐसे किसी स्कूल में आप अपने बच्चे को भेज पाएंगे? क्लासरूम के अंदर झांक कर देखिए तो वहां टूटी हुई बेंच, फटी हुई दीवारें और छत पर पड़ी वो दरारें नजर आती हैं, जिसे देखकर किसी को भी डर लग सकता है। ये दरारें कभी भी गिर सकती हैं और किसी भी छात्र का सिर फोड़ सकती हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि शिक्षा विभाग का कोई भी बड़ा अधिकारी इसकी सुधि लेने नहीं आया। मजबूरन गांव के प्रधान अपना ट्रैक्टर और पंपी सेट लेकर इस पानी को बाहर निकालने का जुगाड़ लगा रहे हैं। देखिए कैसे गांव वाले अपने स्तर पर इस सरकारी नाकामी से लड़ रहे हैं। अच्छा, गांव के प्रधान जी खुद लगे हुए हैं। क्या करें, कल से लगे नहीं, कोई और भी आज लगे हुए हैं। 4 बजे कल से लगे हुए हैं। हाँ, प्रधान जी की ट्रैक्टर है। हाँ, प्रधान जी का ट्रैक्टर है। 4 बजे कल से लगे हुए हैं। कल से लगे हुए हैं। कल से लगा था। कल जेसीबी बुलवाए, जेसीबी आई, उधर थोड़ा पानी के नाले वाले बुलवाए। हाँ, खुदाई भी करवाई। उधर जो पीछे तरफ रोड है, हाँ, पानी डरा था, उसे पानी को निकाला तो जब पानी कम हुआ। अच्छा, खुदाई करा के जो पानी है यहाँ का लेखपाल साहब आए तो इन्होंने कल जेसीबी मंगवाई। हाँ हाँ हाँ। अब आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर एक स्कूल की ये दुर्दशा हुई तो हुई कैसे? दरअसल इसका जवाब विकास की उसी आंधी वाली दौड़ में छिपा है, जिसमें बिना किसी प्लानिंग के कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल स्कूल के ठीक बगल से नेशनल हाईवे निकला। हाईवे को इतना ऊंचा बनाया गया
लेकिन ये सोचा ही नहीं गया कि स्कूल 8 से 10 फीट नीचे गड्ढे में छोड़ा जा रहा है तो स्कूल की हालत क्या होगी। जब हाईवे बना तो किसी भी इंजीनियर या अधिकारी ने ये नहीं सोचा कि बारिश का पानी 4-5 गांवों का पानी ढलान से बाहर कहाँ जा पाएगा। नतीजा ये हुआ कि बिना किसी ड्रेनेज सिस्टम के या नाले के बिना सारा का सारा गंदा पानी इसी स्कूल के अंदर घुसने लगा। पिछले 5 सालों में जब भी बारिश होती है ये स्कूल एक तालाब में तब्दील हो जाता है और बच्चों की पढ़ाई महीनों तक ठप रहती है। हर बारिश में ये बच्चे इसी चीज का शिकार होते हैं। अधिकारी को कई बार लिखित शिकायत दी गई है लेकिन कागजों पर चलने वाला सिस्टम ग्राउंड पर रेंग भी नहीं पाता है। खुद लेखपाल महोदय इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि गलती कहाँ हुई है, लेकिन स्वीकार करने से कुछ हो थोड़ी जाएगा। होगा तब जब आप करना चाहेंगे। व्यवस्था बढ़िया है। व्यवस्था बढ़िया है तो पानी कैसे भर गया? पानी ये बरसात का है। बरसात का है, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें ध्यान देनी चाहिए। एक बार नहीं कई बार यहाँ पे इस तरह की हो चुकी है। एक ही बात आपसे कहा कि जब से ये हाईवे बना है, हाईवे की ऊंचाई अधिक होने के कारण धरातल नीचे चला गया 8-10 फीट नीचे। जब तक इसका सोल्यूशन नहीं होगा तब तक कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं होगा। आपने एप्लीकेशन दी होगी, आपने कुछ लिख के दिया होगा। सारे जिले के अधिकारियों को अवगत है, कई बार जांच हो चुकी है। अब इस पर कार्रवाई बरसात होने के बाद की जाएगी। जहां समुचित व्यवस्था हो पाएगी वहां नाला या जो भी व्यवस्था बनेगी बनवाई जाएगी। अब ये जाहिर सी बात है कि स्कूल तालाब बन चुका है तो बच्चे वहां पढ़ नहीं रहे होंगे, तो फिर देश का ये भविष्य आखिर ज्ञान कहाँ अर्जित कर रहा है। इन बच्चों को मजबूरन स्कूल से दूर ग्राम पंचायत के सचिवालय के बाहर जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। चिलचिलाती गर्मी उमस के बीच बिना किसी ब्लैक बोर्ड के, बिना किसी बेंच के, बिना किसी बुनियादी सुविधाओं के ये मासूम जमीन पर बैठकर अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुनने को मजबूर हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर हम इतिहास खंगालें तो जुलाई 2023 में भी यूपी के गोंडा और सहारनपुर से भी सेम ऐसी ही खबर आई थी। यहाँ बाढ़ के कारण सरकारी स्कूल के बच्चे हाईवे पर टेंट के नीचे बैठकर पढ़ने पर मजबूर हुए। तब भी प्रशासन ने बड़े बड़े दावे किए थे और आज कन्नौज में भी वही वादा दोहराया जा रहा है। बिना संस्थानों के यहाँ के शिक्षक भी हताश हैं, क्योंकि उनके पास पढ़ाने का जज्बा तो है लेकिन सिस्टम उन्हें पढ़ाने की जगह ही नहीं दे पा रहा है। हौसला तो बहुत है लेकिन जमीन ही नहीं है। हौसला और उम्मीद तो बहुत है लेकिन संसाधन ही नहीं है। अब आप समझ पा रहे हैं ये किस तरीके की तस्वीरें हैं और इसका क्या मतलब है। सर अभी आप आए, आपने देखा व्यवस्था, क्या लग रहा है आपको किस तरीके अभी एसडीएम साहब इसमें बात करेंगे ना, क्योंकि स्थायी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। देखिए क्या प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर मेन नहीं है ना, हाँ वही चीज है। निकासी के लिए भी हम लोग बात कर रहे हैं एसडीएम साहब से। स्थायी टॉयलेट की अगर बात की जाए वो सारी चीजें सही हो जाएंगी। टॉयलेट सब सही है, वो पानी भरने की वजह से वाटर लॉगिंग वजह से खराब हो गया है। आपने देखा नहीं, एबीसी नहीं लगा हुआ। अब एबीसी साहब से पूछ लीजिएगा लगा होगा। मैंने कैमरे पे अपने कैद किया तो एबीसी साहब से एक बार पूछ लीजिएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या अपनी तरफ से आप क्या हम अपनी तरफ से सॉल्यूशन निकालेंगे ना। निकालेंगे। इस पूरे स्कूल का मुआयना करने के बाद, अधिकारियों से बात करने के बाद एक बात शीशे की तरह साफ हो गई है। समस्या कुदरत की बारिश नहीं है, समस्या है हमारे सिस्टम का करप्शन, और करप्शन से ज्यादा अनदेखी। स्कूल के पीछे जो रास्ता है, जो एक नाला है, वहां बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई हैं, जंगली झाड़ियां उगाई हैं। निकासी का रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक है और किसी भी विभाग ने उसे साफ कराने की जहमत नहीं उठाई। जब तक कैमरा चालू नहीं हो जाएगा, जब तक कोई मीडिया वाला इस गड्ढे में उतर नहीं जाएगा, तब तक कोई भी अधिकारी अपने एसी वाले कमरे से कहाँ ही बाहर निकलेगा। इन्हें जगाने के लिए किसी मीडिया मैन की जरूरत होती है। इसके बावजूद भी राजस्थान सरकार ये कह रही है कि कोई मीडिया वाले की जरूरत नहीं है। क्यों? ऐसा सच सामने ना आ जाए इसीलिए। हम सिर्फ कन्नौज के अकबरपुर के इस कन्या विद्यालय की कहानी नहीं, बल्कि उन हजारों सरकारी स्कूलों की कहानी बताना चाह रहे हैं जो विकास के नाम पर बलि चढ़ाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि जिन बच्चों को हम कल का नेता या कल का अधिकारी कहते हैं, इस देश का भविष्य कहते हैं, क्या वो इसी सड़न में, इसी गंध में, कीचड़ में बैठकर अपना भविष्य बनाएगा?
क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी और जिला प्रशासन इस स्कूल के लिए एक पक्के नाले का निर्माण भी नहीं करवा सकता था? नहीं करवाते तो एटलीस्ट ये देख लेते कि स्कूल कितनी गर्त में जा रहा है। ये सवाल हम आपके और सिस्टम के विवेक पर छोड़ते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो लोग नशे में चूर हैं, जिन्हें रोड तो बनानी है लेकिन उस रोड पर चलने वाले लोगों का, उनके घर के बच्चों का भविष्य गर्त में डाल देना है, उनकी नींद टूट सके। विकास करिए लेकिन किसी के जनाजे पर चल के तो नहीं करेंगे ना। विकास करिए लेकिन बच्चों का भविष्य गर्त में डालकर नहीं ना करेंगे। यही सवाल है और इसी सवाल पर बात करते रहेंगे तब तक जब तक सिस्टम नहीं जाग जाता। नमस्ते। कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? उनके ना तो बेचारों को बैठने को है, ना बोर्ड है, कुछ नहीं। टीचर हैं आप, ये बताइए कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? यहाँ पे व्यवस्था तो है नहीं। अब व्यवस्था नहीं है क्योंकि विद्यालय में पानी भरा है, जल भरा है, स्थिति काफी हद तक है। तो यहाँ अब क्योंकि ऑलरेडी, अरे ये परसों की रात में पानी भरता है ना, तो कल पानी भरा रहा, शाम तक निकालने का प्रयास किया है लेकिन प्रॉपर्ली पानी नहीं निकल पाया। तो चूंकि सत्य परीक्षा चल रही है तो बच्चों को व्यवस्था है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।